दोस्तों आप लोग कैसे अपना एक्सएनएस में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोग को फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है तो भाई आपके लिए एक्सएनएस एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं पर्सनली एक्सएनएस को 1 साल से ज़्यादा से यूज़ कर रहा हूँ एंड सच में वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। काफ़ी आसानियों से अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। अब अकाउंट ओपन करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आप सभी लोग को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करी है। आप लोग को टाइटल पे क्लिक करना है। टाइटल पे क्लिक करने के बाद नीचे बॉक्स में एक लिंक आप लोगों को गिवन है, आप लोग को उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग एक्सएनएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। अब करना क्या है, आप लोग को यहाँ पर जो नीचे एक रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग को सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड जैसे आप लोग रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते हो कुछ सेकंड्स लगेंगे। वेरीफाई होने के बाद आप लोग एक्सएनएस के एक नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे जहाँ पर कुछ डिटेल्स आप लोगों से मांगी जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले कंट्री ऑफ रेसिडेंस बताना है, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो। हम इंडिया से हैं तो हम इंडिया को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप लोग को अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है। फिर आप लोग को अपना पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड की कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि भाई जो पासवर्ड है आपका 8 से लेकर 15 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए एंड एटलीस्ट एक अपर कैरेक्टर होना चाहिए, एक लोअर केस का कैरेक्टर होना चाहिए। उसके अलावा एक नंबर होना चाहिए आपके पासवर्ड के अंदर एंड एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी पासवर्ड रख रहे हैं, हम लोग रख लेते हैं विराम @64, ठीक है 65 हमने ये पासवर्ड रखा। अब देखिए इसके अंदर सब कुछ आ रहा है, कुछ इस तरीके का पासवर्ड सेट करना है। अब पासवर्ड को फिल करने के बाद आप लोग को जो नीचे पार्टनर कोड का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पार्टनर कोड प्रोवाइड किया गया है, उसको फिल कर देना। इससे आप लोग को एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे। तो आप लोग को पार्टनर कोड फिल करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इतना करने के बाद आप लोग को प्ले स्टोर पर आ जाना है और अगर आप लोग एक iOS यूजर हो तो भाई आप लोग को ऐप स्टोर को ओपन कर लेना है। आप लोग को एक्सएनएस ऐप को इंस्टॉल करना है एंड इंस्टॉल करने के बाद एक्सएनएस ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग एक्सएनएस ऐप को ओपन करते हो, परमिशंस को अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आप लोग ऐप के अंदर आओगे। जैसे हमने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, यहाँ पर नीचे जो आप लोग को एक साइन इन का बटन आ रहा है, आप लोग को इस साइन इन के बटन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग को अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो कि आप लोगों ने उस वेबसाइट पर फिल किया था, भाई आप लोग को अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को फिल कर यहाँ पर साइन इन के बटन पे क्लिक कर यहाँ पर आप लोग को साइन इन कर लेना है। अब जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉग इन कर लिया है। लॉग इन करने के बाद यहाँ पर आप लोग को पासवर्ड को सेट करना है। तो आप लोग कुछ भी पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लेना। फॉर एग्जांपल मेरे को 1234 ही यहाँ पे पासवर्ड डालना है, तो हमने 123456 रख दिया है पासवर्ड। फिर अगेन आपको उस पासवर्ड को कंफर्म कर देना है री एंटर कर आपने इतना सा काम किया। तो आप लोग यहाँ पे फिंगरप्रिंट वगैरह, फेस लॉक वगैरह लगा लेना। फिर आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब आपका जो एक्सएनएस का अकाउंट था वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी आप लोग को अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। मतलब कि आपने अपने अकाउंट को तो ओपन कर लिया है, लेकिन अभी आप लोग यहाँ पे ना डिपॉजिट कर सकते हो, ना विड्रॉल कर सकते हो, ना ट्रेड कर सकते हो। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो पहले क्या करना है, आप लोगों को अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। उसके लिए आप लोगों को नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे टॉप पर ही आप लोगों को एक पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है। यहीं पर नीचे कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस कंप्लीट प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज आएगा जहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। इसके लिए आप लोगों को जो सेंड मी या कोड का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आप लोग के जीमेल पर एक कोड भेजा जाएगा, एक ओटीपी भेजा जाएगा। आप लोग को उस ओटीपी को अपनी जीमेल से निकालकर यहाँ पर फिल कर देना है। अब जैसे दोस्तों हमारे पास ओटीपी आ चुका है, हम लोग इस ओटीपी को कॉपी करेंगे एंड हम लोग एक्सएनएस के अंदर आ जाएंगे। आप लोग को एक्जैक्ट ओटीपी को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप लोग की जो ईमेल आईडी रहेगी वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आप लोग को अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है आप लोग अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है। एंड फिल करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही दोस्तों आप लोग के फोन नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो भाई आप लोग को अपने फोन नंबर से ओटीपी निकाल लेना है, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। अब जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर ओटीपी को फिल कर दिया है, हमारा ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद आप लोगों से कुछ प्रोफाइल इंफॉर्मेशन मांगी जाती हैं, जैसे कि आपका नेम, आपका लास्ट नेम, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, फिर आपका जेंडर, रीजन एंड उसके बाद योर रेसिडेंशियल एड्रेस, मतलब कि जहां आप लोग रहते हो। आप लोगों को इन डिटेल्स को फिल करना है। जैसे कि मेरा नाम जो है मेरे आईडी के हिसाब से, जो यहाँ पर आप लोगों को अपना नेम देना है वो आप लोग के आईडी के हिसाब से होना चाहिए। तो मेरा नेम जो है वो शुभम शुक्ला है, तो मैंने अपना नेम यहाँ पर फिल किया। उसके बाद आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है जो आपकी आईडी के हिसाब से हो, कुछ भी आईडी से हटके नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को डिटेल्स को फिल करना है, जैसे कि आपका नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, फिर कंट्री ऑफ बर्थ कि भाई आप बर्थ आपका किस कंट्री में हुआ था वो फिल करना है। एंड उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, रीजन सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को डन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे सभी डिटेल्स को फिल कर दिया, हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर आप लोग को अपने पर्पस, अपने अकाउंट का पर्पस बताना है कि भाई आप लोग क्यों अपने इस अकाउंट को क्यों ओपन कर रहे हो। अब जो हमारा पर्पस है यहाँ पर अकाउंट का
वो है ट्रेडिंग करना, तो हम लोग स्पेकुलेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। स्पेकुलेशन का मतलब होता है ट्रेडिंग। उसके बाद ये पेज आता है जहाँ पर आप लोगों को बताना है कि भाई आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। तो जैसे कि मैं अभी करंट टाइम पर एक फुल टाइम एम्प्लॉयर हूँ, तो आप जो भी हो, जैसे कि अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो, अनएम्प्लॉयड हो, रिटायर्ड हो, तो जो भी आप लोग का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हो आप लोग को वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग को डिटेल्स बतानी है कि भाई आप किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट करते हो। जैसे कि मैं फाइनेंस फील्ड से हूँ, तो मैंने वो यहाँ पर फिल कर दिया। नॉर्मली फिल करने के बाद यहाँ पर नीचे जो आप लोग को कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। भाई देखो, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखनी है, तो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर मैं आप लोगों को अपने साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सिखाता हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी कुछ बेनिफिट आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में वहाँ पर मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर उसके बाद आप लोगों को अपना ऑक्यूपेशन बताना है कि भाई आप किस चीज़ में हो। जैसे कि एजुकेशन किस फील्ड में हो, मैं एजुकेशन फील्ड में, मैंने एजुकेशन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोग की जो इनकम है, इनकम का क्या सोर्स है भाई। जैसे कि अगर हम एम्प्लॉयड हैं तो भाई हम एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करेंगे। हमारी रेंटल इनकम आ रही है तो हम लोग रेंटल इनकम को सिलेक्ट करेंगे। जो भी है आप लोग को अपना सेलेक्ट करना है एम्प्लॉयमेंट टाइप, मतलब कि इनकम का टाइप। उसके बाद आप लोग को कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद आप लोग को बताना है कि भाई कितनी लिक्विड वेल्थ आपके पास है, कि मतलब कितना आपके पास बैंक वगैरह में है, लिक्विड एसेट कितना है, जैसे कि कैश हो गया या फिर बैंक में कितना अमाउंट आपके पास है। अब जैसे कि मेरे पास बिलो $50,000 है, तो हम लोग बिलो $50,000 को सिलेक्ट करेंगे। फिर आप लोगों को अपनी एनुअल जो नेट इनकम है, ईयरली इनकम है, आप लोगों को अपनी वो इनकम बतानी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बताना है भाई एनुअल इनकम जो है, भाई उसमें से कितनी इनकम जो है वो आप लोग एक्सएनएस पे रेडी हो इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप लोग को जितना भी करना है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो। ये जस्ट वेरीफाई करने के लिए है कि भाई आप लोग एक ह्यूमन ही हो जो यहाँ पर आए हो अपना अकाउंट बनाने के बाद ट्रेड वगैरह करने के लिए। ये वेरीफाई सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। तो नॉर्मली आप लोग यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर लो। लास्ट 3 ईयर्स में हमने कितना ट्रेड किया है, तो भाई हमने सेलेक्ट किया है कि भाई हमने ट्रेड ही नहीं किया है लास्ट 3 ईयर्स से। ठीक है, लिख के आ रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड यू नीड टू मास्टर ट्रेडिंग स्किल्स, कितना टाइम लग सकता है। तो भाई यहाँ पर मेरे को एक महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा, मैंने ऐसा सेलेक्ट कर लिया है। फिर क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी है, कोई क्वालिफिकेशन वगैरह है CFD ट्रेडिंग के रिगार्डिंग हमारे पास नहीं है, तो हम लोग नो को क्लिक करेंगे, नो पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आ रहा है कि व्हाट वुड बी द रिक्वायर्ड मार्जिन फॉर 1 लॉट। अब आप लोगों को अपने हिसाब से सब कुछ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ट्रेड कहाँ पे करना है, फॉरेक्स के अंदर, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, मेटल्स के अंदर करेंगे ट्रेड, तो हमने वो सेलेक्ट कर लिया है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे हमने क्लिक कर लिया है। अगर ये पूछ रहे हैं कि भाई आपको एक्सएनएस के बारे में कहाँ से पता चला है, तो हमको यूट्यूब से पता चला है, तो हमने यूट्यूब को सिलेक्ट किया। हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे तीनों ऑप्शन पे टिक करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद ये पेज आएगा जहाँ पर अब आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। तो देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट्स पर नेम है वो शुभम शुक्ला है। हमने स्टार्टिंग में नेम अपना फिल किया था, मैंने कहा था कि डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही आपका वो नेम होना चाहिए। तो हमारा नेम यहाँ पर आ चुका है। हम लोग अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप लोग को वेट करना है, ये थोड़ा सा लोड होगा। फिर यहाँ पर आप लोग को टिक करना है, सबमिट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एंड पैन कार्ड, ये 5 डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप लोग अपनी आईडी को वेरीफाई कर सकते हो। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग के पास पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो बहुत ही फास्ट मेथड होता है। पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से अगर आप लोग वेरीफाई करोगे तो जस्ट 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट एंड काफ़ी टाइम से सेकंड्स में ही आप लोग का अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। एंड आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड, पैन वगैरह में कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट हमको तो आधार कार्ड से करना है, तो हमने आधार कार्ड को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को फ्रंट एंड बैक को अपलोड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट एंड बैक को अपने आधार कार्ड का अपलोड कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर हमने अपने आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक दोनों यहाँ पर अपलोड कर दिया है, तो हम सबमिट डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए लिख के आ रहा है वेरीफाई आइडेंटिटी। अब देखिए हमने सबमिट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दिया। इसके बाद देखिए हमारा क्या आ रहा है कि योर डॉक्यूमेंट्स आर अंडर रिव्यू। भाई ये नॉर्मली यूजुअली 3 to 7 मिनट्स लेता है, लेकिन कभी कभी 24 आवर्स लग जाते हैं। 24 आवर्स के अंदर आप लोग का जो अकाउंट है वो यहाँ पर पूरी तरह से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। फॉरेक्स में करो, क्रिप्टो में करो, मेटल्स में करो ट्रेड, कहीं पर भी ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है कि डिपॉजिट विड्रॉ कैसे भी करो। आप नेक्स्ट वीडियो आएगी कि कैसे आप लोग को यहाँ पर डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉ करना है, किस अकाउंट के अंदर आप लोग को ट्रेड करनी है, कौन से टाइप का अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर हिट कर लो। भाई आप लोग को ट्रेडिंग सीखनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, हो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। आई होप आप लोग को अकाउंट क्रिएशन का कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।